Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Time. आज मैं आपके लिए आपके पार्टनर का लव लेटर लेकर आई हूँ। उनके अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। जिस तरीके से आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ें कहेंगे या कहना चाहते हैं, उसी तरीके से मैं ये फीलिंग्स, ये उनके अनकहे जज्बात आपके सामने रखूँगी। इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से मैंने ये कार्ड्स अपने गाइड्स की प्रेजेंस में पहले ही शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, और आपके साथ साथ ही मैं भी ये कार्ड्स देखूंगी। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और ये रीडिंग मैं इस तरीके से करने वाली हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर से बात करता है। अगर आपकी पार्टनर एक मेल हैं तो वो भी आपको यही कहना चाहते हैं, और फीमेल हैं तो भी वो आपको यही कहना चाहते हैं। ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग की गहराई को समझने के लिए आप अगर ईयरफोन्स लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए उनकी जुबानी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं। तुम्हें तकलीफ मैंने जिंदगी में एक बार दी है, लेकिन मैं रोज एक तकलीफ से गुजर रहा हूं, और ये तकलीफ हर दिन पर नई तरीके की होती है। तुम्हें लगता है मैं अपनी जिंदगी में मजे कर रहा हूं। मेरी जिंदगी बिखरी हुई है, और ये बिखराव तुम्हें इस वजह से शायद महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपने नजरिए से मुझे जज कर रही हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं, और तब भी जानबूझकर मैं तुम्हारे तक आ नहीं रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने मन से तुमसे दूर हूं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरा कर्मा मुझ तक वापस आया है, वक्त मेरे लिए भी बदला है। अगर मैं तुम्हें बुरे वक्त में धकेल कर तुमसे पीछे हट गया था, तो आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा दौर आया है जब मुझे तुम्हारा वो दर्द महसूस हो रहा है। मुझे लगा था कि प्यार में ऐसा सब कुछ होता ही रहता है। प्यार के शायद असली मायने मैं कभी जान ही नहीं सका। मेरे लिए प्यार एक फिल्मों वाली चीज थी, जैसे फिल्म्स में होता है कि किसी ने किसी से प्यार किया और अपने फायदे के लिए कोई पर्सन किसी को भी छोड़कर जा सकता है। लेकिन असली मायने तो मुझे प्यार के तब समझ आए जब मैं तुमसे दूर हो गया। मेरी जिंदगी के अंदर मुझे सबसे बड़ा धोखा मिला है। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो सामने से मुझे कौन सा खुशियां मिली है। मैं अपनी लाइफ का सिर्फ एक भार ढो रहा हूं। जिंदगी जीना तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं, और ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे इस पेन में भी सरवाइव करना पड़ा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे
पास आने के लिए मैंने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया, कभी कभी कोशिश ही नहीं की मैंने तुम्हारे पास आने की। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ, लेकिन पहले कोई रास्ता तो नजर आए। मुझे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के प्रयास मैंने बहुत बार किए, तुम्हारे लिए जस्टिफिकेशंस भी इकट्ठा की, क्योंकि मुझे पता है बिना तुम्हें जस्टिफिकेशन दिए मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा। लेकिन उन चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। मेरे साथ जो पर्सन है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, उस पर्सन ने मुझे डबल क्रॉस किया है, उस पर्सन ने मुझे अपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया है, मेरे साथ ट्रिक प्ले की है, और उस पर्सन का कोई ना कोई निजी फायदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि मेरे इतने खराब हालात के बावजूद भी वो पर्सन आज भी मेरा साथ दे रहा है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, लेकिन असलियत क्या है वो मुझे कभी दिखाई ही नहीं देता। महसूस तो मैं बहुत कुछ कर पाता हूं, लेकिन सामने से कोई चीज नजर भी तो आए। लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम हमेशा मेरा सेवियर बनकर मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर बुरे वक्त से बचाया है, और मुझे आज भी उम्मीद है कि तुम मुझे इस बुरे वक्त से बचा लोगे। जो वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है वो वक्त ही हम दोनों की असली जिंदगी है। मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हम दोनों मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर तुम ये चाहते हो कि मैं प्रयास करूं तो मेरे लिए ये चीज मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें यहाँ पर मैं बुज़दिल लग रहा हूँगा, ये बात कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? प्रयास कर करके थक चुका हूं। तुम अगर असलियत को समझते हो, तुम अगर मेरे हालातों को बेहतर जानते हो, तो तुम इस रिश्ते के लिए अपना योगदान दो। तुम इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले लो। मुझे एक बार इस दलदल से बाहर निकाल लो। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो बहुत ही गलत है, लेकिन अब मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। वो एक मौका मुझे किसी और से नहीं मिल सकता। ये एक मौका सिर्फ तुम ही मुझे दे सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम सच में मेरे प्यार पर, मेरे हालातों पर यकीन करती हो, तो उम्मीद करता हूँ तुम ये एक मौका मुझे जरूर दोगी। ये मौका मुझसे नहीं छीनोगी। मैं अपने जीवन में बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ। मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। मैं दुनिया से अब कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अगर चाहत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की। मैंने उस पर्सन को छोड़ दिया है जिस पर्सन ने हम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दिया। मैं उस पर्सन से अपनी एनर्जीज को डिटैच करना चाहता हूँ। उस पर्सन को अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन इससे भी बुरा मेरे खुद के साथ हुआ है। तुमसे दूर जाकर मुझे तुम्हें जानने का और मौका मिला है। मैं तुम्हारी हर खुशी को महसूस करने लगा हूं। तुम्हारे हर दुख को मैं महसूस करने लगा हूं। मुझे अब समझ आया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। शर्मिंदा हूं मैं जो कुछ भी मैंने किया, लेकिन तुम प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी गलती को भुलाकर इस रिलेशनशिप को ठीक करने में मेरी मदद करो।
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को बहुत ही खूबसूरत बना पाऊं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे योगदान के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ में जो प्यार मिलना था या जो प्यार होना था वो मुझे तुम्हारे साथ हो चुका है। मैं किसी के साथ भी अपने इस प्यार को नहीं बांट सकता हूँ। मुझे हर वक्त तुम याद आती हो। तुम भी मुझे भूल नहीं पाई हो, मैं ये बात जानता हूँ। कई बार तो तुम भी दिखावा करती हो कि तुमने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी वही हो, मैं जानता हूँ। ये मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कहता है। मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं अब रहना चाहता हूँ जिसने हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते को नष्ट कर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैं किसी के बहकावे में आ गया था। मैंने उस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया था। मैंने गुलाम की तरह उस पर्सन की सेवा की है, लेकिन वो हालात ही कुछ ऐसे थे। उन हालातों को अगर मैं तुम्हारे सामने डिस्क्राइब करना शुरू करूं तो तुम ये सोचोगी कि शायद मैं बहाने बना रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं किन हालातों से गुजरा हूं। मैं अब इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना चाहता हूं, पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को परफेक्ट बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मौका तो देना होगा। तुम्हारी माफी के बिना या तुम्हारे योगदान के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम ये सोच रही होगी कि अगर इतना पछतावा है मुझे तो मैं तुम्हें कॉल या मैसेज क्यों नहीं करता हूँ। हाँ, पछतावा तो है मुझे, लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करूंगा तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इमोशंस को मेरी तरफ से ट्रिगर मिलेगा, और अभी भी मैं अपने बंधनों से मुक्त नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें जस्टिस कैसे दे पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अब और कोई अन्याय नहीं करना चाहता हूं। ऑलरेडी इस रिलेशनशिप का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बिगड़ा है। मेरी वजह से कोई तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में आया। मैंने इतनी जगह दी किसी को, मैंने इतना हक दिया किसी को, तभी उस इंसान की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे इस रिलेशनशिप को खराब कर सके। लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो गया। मैं उस पर्सन की बातों में किस तरह से आ गया। किसी ने मेरे कान भरे और मैं उसकी एनर्जी में चला गया। मुझे ये बात सोचकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरी जिंदगी में चल क्या रहा। अगर तुम इस चीज को जानते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं इन एनर्जीज में और ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। इस तरह से मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। सिर्फ नुकसान मेरे इमोशंस की टर्म्स में नहीं हो रहा है, मैं फाइनेंशियली भी अपने जीवन में उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाइफ एक मजाक बनकर रह गई। मैं किसी को अपने हालात बताता हूँ तो सामने वाला इंसान भी ये बात कहता है कि जब मैंने गलत किया तो मेरे साथ गलत ही होगा। कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, पर मुझे यकीन है कि तुम मेरे इन इमोशंस को जरूर समझोगे। तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए प्यार है, मैं इस बात को भी जानता हूँ। तुम जितना मर्जी झुठला लो, सच तो यही है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। इस रिश्ते के लिए एक्शन ले पाना मेरे लिए तो संभव नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम इस रिश्ते के लिए मेरे लिए कोई एक्शन लो। मैं अकेले में बैठकर बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि जीवन में कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैं लोगों को पहचानने में गलत साबित हो गया, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हेल्थ की टर्म्स में भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुश था, इस बात को मेरा दिल मानता है। मैं बार बार जब प्रयास करता हूँ फेल हो जाता हूँ, उसके बाद
मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे हर एक कदम को ये जो थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच में, ये समझ जाती है और मुझे ये नहीं समझ लगता है कि कैसे हालात मेरे अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में पहले जैसी खूबसूरती आ जाए, हम दोनों पहले की तरह एक मजबूत रिश्ते में बंध जाएं। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, बट मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं कहां पर आकर अटक गया हूं, क्यों चीजें मेरे सामने उस तरह से क्लियर होकर नहीं आती हैं। मैं खुद इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गलत कदम तुम्हारे जीवन के लिए ट्रबल ना बन जाए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तो नर्क बना ही ली है। कहीं मेरी वजह से तुम्हें और ज्यादा हर्ट हो जाए और तुम अपनी लाइफ में कभी बैलेंस में ही ना आ पाओ, इस चीज का डर मुझे बहुत ज्यादा सताता है। मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं आज भी तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट करना जानता हूँ, बट ये सच नहीं है। मैं बदल रहा हूँ, और अगर कहूँ अच्छे से तो मैं बदल गया हूँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए बदला हूँ। ये इल्यूशंस धीरे धीरे मेरी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं तुमसे इस तरह से मदद की भीख ना मांग पाता। मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की जरूरत है। तुम्हारे कोऑपरेशन के बिना यह रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये मैं अपने हालातों को देखकर तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ यूनियन में आना चाहता हूँ। तुमने मुझसे दिलो जान से प्यार किया, लेकिन मैं शायद तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं सका। अब ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है। ये जो हम दोनों के रिश्ते के अंदर रुकावटें आई हैं, ये सिर्फ ये समझाने के लिए मुझे आई हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। इन मुसीबतों की वजह से ही मैं तुम्हारे प्यार को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। मैं तुम्हारी कद्र करने लगा हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया है, अगर किसी और को किया होता तो वो पर्सन कभी मेरे बारे में सोचना भी पसंद ना करता, मेरे बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता। बट मुझे पता है तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारा इंतजार हम दोनों के बीच की दूरियों को खत्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक हाथ तो तुम्हें बढ़ाना ही होगा। तुम सोच रही होगी मैं कितना बड़ा डरपोक हूँ, मैं कितना बड़ा बुज़दिल हूँ, जो खुद एक हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाथ बढ़ाने की बात नहीं है। जब भी मैं हाथ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी लाइफ में एक अलग सा तूफान आ जाता है। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम अपनी समझदारी से मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार पर प्लीज किसी तरीके का शक मत करो। मैं अपने इस अकेलेपन से घिरा हुआ हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम्हारे सहारे के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है, और वो ये है कि आई लव यू। मैं अपनी जिंदगी में फंस चुका हूँ, अंदर से टूट रहा हूँ। हर दिन के साथ मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। तुम्हारी मुस्कुराहट को मैं अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए तरस गया हूँ। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो हम दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। तुम जानती हो कि अपने प्यार को किस तरह से निभाया जाता है। तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है। इसीलिए तो आज मैं दर्द में हूँ, और इस बात को मैं दिल से मानता हूँ। तो ये है आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। इसमें बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है।
जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके रिगार्ड में वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ज़ोडिक साइंस की वीडियोस मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। पोर्टल्स की वीडियोस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, सोल मेट एनर्जीज, ऐसी सभी एनर्जीज मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।